आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पे। पहले हम उत्तर प्रदेश को स्थापना दिवस के रूप में मनाते थे, परंतु 2018 के बाद उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने लगे। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। क्या मनाती है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इस दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। हम जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस आदेश 1950 परिवर्तित नाम है जो पारित किया गया था, जिसके अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। प्रदेश ने वर्षों में विभिन्न परिवर्तनों को देखा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखा। आपने देखा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड को अविभाजित उत्तर प्रदेश से अलग किए जाने के बाद वर्तमान में भौगोलिक स्वरूप को प्राप्त हुआ। मतलब क्या है? जो भौगोलिक स्वरूप था, पहले उत्तराखंड भी था तो उत्तर प्रदेश का नक्शा अलग था थोड़ा। आज क्या है? जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो आज जो भौगोलिक स्वरूप है वह अलग है। इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को, इसको आपको समझना है, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए कि उत्तर प्रदेश पहले स्थापना दिवस मनाया जाता था, किन राज्यपाल के आग्रह पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये कौन है? अपने पूर्व राज्यपाल हैं श्री राम नाईक जी। उनके प्रस्ताव रखा और उत्तर प्रदेश सरकार विचार किया। विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी को प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात जब 24 जनवरी, हर साल 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाते थे, परंतु 2018 के बाद उस स्थापना दिवस को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। वो डेट कौन सी है? 24 जनवरी है। वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी मनाया जाता है। किसके आग्रह पे मनाया जाता है? तो पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव पारित किया और स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने लगे। इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम, जैसे हम अपने संस्कृति से संबंधित इतिहास उत्तर प्रदेश का, शिल्प कौशल, प्रदेश के अन्य विविधताओं का प्रदर्शन किया जाता है। राज्य हित में प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व परियोजनाओं को जनमानस की सूचनार्थ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बहुत से स्टॉल प्रदर्शनियों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। आप सब जानते हो कि जब हमारा 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हर जिले में हर विभाग के द्वारा क्या किए जाते हैं? स्टॉल लगाए जाते हैं और आम जनमानस जा करके वहां पर
जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं के बारे में जानते हैं, और ये जो स्टॉल लगते हैं ये सरकारी विभागों द्वारा लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इसके बाद समझते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करते हैं। जो आपको ये दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है, आपको रेड कलर वाला जो ये दिख रहा है ये आपका उत्तर प्रदेश है वर्तमान। इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। अभिलेखों के अनुसार राज्य 1834 तक बंगाल के सूबे के अधीन था। जो ये राज्य था वो 1834 तक क्या था, बंगाल के सूबे के अधीन था। उस समय 3 सूबे थे, बंगाल, बंबई, मद्रास। 1/4 सूबे के गठन की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसकी परिणति आगरा सूबे के गठन के रूप में हुई एवं जिसका प्रमुख गवर्नर होता था। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, में आ बसे। 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद आ गए, जो वर्तमान में प्रयागराज में है, वहां आकर के बस गए तथा उत्तरी पश्चिमी सूबे का गठन किया। इस प्रकार शासन शक्ति आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गई। इसका मतलब है जब 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद आए तो क्या हुआ, आगरा में जो केंद्र था उसको क्या किया, इलाहाबाद स्थानांतरित किया, और जितने भी हमारे प्रशासनिक काम थे वो इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिए गए। इसी क्रम में 1868 में उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1868 में जो उच्च न्यायालय था वो आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हुआ, तो ये पूछ सकते हैं आप सबसे कि इलाहाबाद से आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया उच्च न्यायालय, तो 1868 में। फिर 1856 में अवध को मुख्य आयुक्त के अधीन किया गया। बाद में जनपदों का उत्तरी पश्चिमी सूबे में विलय किया जाना प्रारंभ हुआ तथा इसे 1877 में उत्तरी पश्चिमी सूबा तथा अवध के नाम से जाना गया। मतलब 1877 में जो अपना ये है अवध क्षेत्र, उसको उत्तरी पश्चिमी सूबा या हम कहें कि अवध के नाम से जाना गया। पूरे सूबे को 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम दिया गया। मतलब 1902 ईस्वी में जो ये पूरा क्षेत्र था उसको हम किस नाम से जानते थे, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जानते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। 1920 में विधान परिषद के प्रथम चुनाव के बाद लखनऊ में 1921 में विधान परिषद का गठन हुआ, क्योंकि गवर्नर, मंत्रियों और सचिवों को लखनऊ में ही रहना था। 1921 में जब परिषद का गठन हुआ तो जितने भी मंत्री थे, गवर्नर थे, सचिव थे, उन सबको कहाँ पे रहना था, लखनऊ में ही रहना था। अतः तत्कालीन गवर्नर सर हरकोट बटलर ने अपना मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। अब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया, इसका मतलब संपूर्ण शक्तियां कहां पर स्थानांतरित हो गई, लखनऊ में। और इस प्रकार 1935 तक संपूर्ण कार्यालय लखनऊ में आ चुका था। इसके बाद बात करते हैं कि लखनऊ सूबे की राजधानी बन चुका था। इसका मतलब क्या, लखनऊ सूबे की राजधानी बन चुका था, जिसका नाम अप्रैल 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा गया तथा जनवरी 1950 में भारत के संविधान के अधीन इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अब आप सबको पता है 1937 तक यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम पर था, परंतु जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस भारतीय संविधान के अनुसार
जो ये यूनाइटेड प्रोविंसेस था उसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इस प्रकार हमने आज आप सबसे बात की उत्तर प्रदेश के बारे में। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, अर्थात उत्तर प्रदेश दिवस है। इस नाते आज हम आप सबके सामने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में एवं उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में, उसके भौगोलिक परिवर्तन के बारे में आदि के बारे में आपको जानकारी दी। अगले वीडियो में आपको कुछ नए विषय पर जानकारी देने के लिए हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।